कहीं ना कहीं एक कोशिश ऐसी दिखाई देती है, अगर मैं दलों की भी बात करूं, कांग्रेस पार्टी की तरफ से जिस तरह के बयान आते हैं सामने, कई लोगों को ये लगेगा कि मैंने ऐसी पॉलिटिकल बात का जिक्र यहाँ पर क्यों किया, लेकिन आप लोगों ने भी देखा होगा, सरदार पटेल तो हमारे हैं, गांधी हमारे हैं। गांधी तो सबके हैं, किसी एक के कैसे हो सकते हैं? वही बिल्कुल सही कहा। एक लेखक, एक फिल्म मेकर, इस पर क्या नजरिया रखता है? नहीं, मेरा बिल्कुल आपने जो बात कही बिल्कुल सही कि गांधी किसी के हो नहीं सकते, गांधी किसी के नहीं है। और गांधी में गांधी इतने बड़े थे कि उन्होंने तो अपने मारने वालों को भी क्षमा किया था। तो गांधी को उस तरह से किसी ने मेरे गांधी तुम्हारे गांधी करने में करके झगड़े में पड़ने की जरूरत नहीं है। गांधी है, इस बात को लेके हमें बहुत खुश होना चाहिए। चाहे ऐसा जो तो नहीं कि गांधी को ब्रांड मान लिया गया कि वो एक ब्रांड है, तो हर इंसान उस ब्रांड पर इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि कोशिश कर रहा है। गांधी कोई खादी की दुकान नहीं है, गांधी कोई फैशन का सामान नहीं, कोई ब्रांड नहीं है। गांधी को जीना पड़ेगा। और गांधी अपने आप को प्रकट करते रहते हैं, ऐसा मेरा मानना है हमेशा। क्योंकि जैसे हमने कुछ साल पहले एक फिल्म बनाई थी लगे रहो मुन्ना भाई, सारे लोगों ने कहा था कि ये फिल्म ना गांधी जी के नाम से अब चलेगी नहीं, लेकिन जिस तरह से वो फिल्म चली उससे हमें यह समझ में आया कि इस देश में गांधी इस देश की नसों में रगों में बहता है। गांधी हमारी आवाज़ है, गांधी हमारी आत्मा है। तो गांधी के बिना हम नहीं हैं, ये हमको मानना पड़ेगा। मतलब ये बिल्कुल तय बात है। और गांधी अपने आप को फिर प्रकट करते रहते हैं, चाहे कोई उन्हें प्रतीकों की राजनीति के रूप में, लेकिन प्रतीक वो इतना स्ट्रांग है कि उसको कोई अपनाना चाहता है। ये बड़ी बात है ना। कोई दूसरा प्रतीक तो गांधी के हत्यारों की तो 150वीं सेंचुरी नहीं बन रही है, वो उनकी बन रही है जिनको मारा गया। इसी सवाल से आगे बढ़ते हुए मैं अगर बात करूं, जब भी इतिहास की बात होती है तो वर्तमान दौर में एक प्रयास ये भी देखा जा रहा है कि इतिहास को फिर से गढ़ने की कोशिश हो रही है, उसे नए नज़रिए से देखा जाए, ऐसा प्रयास हो रहा है। चाहे उसमें हमने देखा कि अभी हाल ही में जब चुनाव हो रहे थे तो वीर सावरकर को भारत रत्न देने की बात हुई, और ऐसे बयान चुनावों के दौरान ज़्यादातर जो है सुर्खियों में आते रहते हैं, नेताओं की ज़ुबान पर आ जाते हैं। लेकिन इतिहास को जिस तरह से रीस्ट्रक्चर करने का ये एक प्रयास किसी भी व्यक्ति की तरफ से हो, इस पर आपका नज़रिया क्या है? मेरा नज़रिया इस पर बहुत सिंपल है। एक तो यह है कि जो भी सत्ता में आता है, जब भी आया है, हमारे सौभाग्य या दुर्भाग्य से कहो, हमारे पास बहुत लोग सत्ता में बहुत बार नहीं है, लेकिन जो भी आता है वो अपनी तरह से इतिहास गढ़ने की कोशिश करता है। वो अपनी तरह से क्योंकि कहानियां सुन के ही बात चलती है, तो इतिहास कहानी है, तो अपनी तरह से इतिहास को नई तरह से गढ़ने की कोशिश करता है। लेकिन इतिहास गढ़ने से नहीं गढ़ा जाता। ये मेरी जो अहम राय है कि इतिहास आपके लिखने से इतिहास नहीं लिखा जाता। इतिहास ये देख रहा होता है कि ये आदमी बैठ के इतिहास बदल रहा है। इतिहास कोई बदल नहीं सकता, इतिहास बदलते हुए दिखता है इतिहास को। तो इतिहास हम सबकी नज़र से बड़ा है। इतिहास में हम भी है, इतिहास में आप भी हो। आप बदलने की कोशिश कर रहे हो, इतिहास ने ये भी देखा कि आप बदलने की कोशिश कर रहे हो।